जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, खासकर वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक नियोजन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, निराश है। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए पंचायती राज विभाग के माध्यम से जो अपडेट जारी की गई है बिहार सरकार के पंचायती राज डिपार्टमेंट से, इसको लेकर के आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ में जानेंगे किस प्रकार से जो है 7वें चरण को लेकर के बिहार सरकार और शिक्षा विभाग बार बार जो है अभ्यर्थियों के बीच में अपने प्रस्ताव को पारित कर रही है और क्या क्या न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। ऐसे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास, एक चीज़ और न्यूज़ हम लोग बहुत तेज़ी से जो वायरल हो रहा है इस पर हम लोग जो है पुष्टि करेंगे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक ऐसे अभ्यर्थी मेरे साथी हैं जिनका सिलेक्शन जो है दिल्ली शिक्षक में गेस्ट टीचर के रूप में हुआ है। मैं दिल्ली, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कि नागेंद्र कुमार नाम के एक अभ्यर्थी हैं जिनका बिहार सरकार में भी काउंसलिंग हो चुकी है टीचर में। जो छठे चरण का जो काउंसलिंग हो चुका 38,000 जिसमें अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ। ऐसे में नागेंद्र कुमार जी का ये उनका जो है एक ट्विटर पर उनका जो है मेल आया हुआ था, ट्विटर पर भी आई हुई थी और पर्सनली इन्होंने मुझे मेल भी किया था। और इनका बस कहना यह है कि मैं दिल्ली गेस्ट टीचर नेचुरल साइंस में सेलेक्ट हुआ हूँ। यदि आप नीतीश कुमार जी मेरा डॉक्यूमेंट दे देते तो आज मेरे घर में खुशियाँ का माहौल होता। आपके घटिया सिस्टम के वजह से मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। इस प्रकार को चीज़ को लेकर के जो है नागेंद्र कुमार जी ने अपने दुख को जो है अपने ट्विटर पर जो है इन्होंने व्यक्त किया है। इनका कथन बस यही है कि जिस प्रकार से बिहार में छठे चरण का जो सिलेक्शन हुआ है, काउंसलिंग हुई है, उनमें इनका भी काउंसलिंग हुआ था। लेकिन इसके बाद जो है जिस प्रकार से सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के माध्यम से DO ऑफिस में जमा हो चुका है। इसके बाद किसी प्रकार का अभी तक न ही नियुक्ति पत्र प्रदान की गई है और न ही डॉक्यूमेंट जो है वापस करने की किसी प्रकार का न्यूज़ सामने आ रहा था। तो ऐसे में इसी बीच में इनका आप देख सकते हैं कि नागेंद्र कुमार जी, इनका जो है दिल्ली नेचुरल गेस्ट टीचर के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ। तो इसमें इनको डॉक्यूमेंट DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इनके पास एक भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। इसलिए वो परेशान और निराश और हताश होकर इन्होंने एक ट्विटर पर अपना जो है दुख को इन्होंने व्यक्त किया था। और इससे पहले मुझे इन्होंने पर्सनली भी जो है मेल के माध्यम से इसको हमें मेरे पास इन्होंने सेंड किया था। तो आप समझ लीजिए ऐसे में कि जिस प्रकार से इनका जो न्यूज़ आया था, इनका जो विचार जो व्यक्त हुआ था, इस विचार को हम लोगों ने जो है रंजित सर जो IAS थे, जो पहले प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के शिक्षा अधिकारी थे, तो इनको हम लोगों ने इनके साथ भी शेयर किया। और साथ में हम लोगों ने कई ऐसे अभी बड़ी अधिकारी थे जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने जो है नीतीश कुमार, साथ में विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, उनको, संजय सर अपर मुख्य सचिव है उनको, साथ में प्राथमिक शिक्षा निर्देशक जो वर्तमान में है अमरिंदर प्रताप सिंह जी, उनको भी हम लोगों ने भेजने का काम किया। बाद में इस प्रकार का चीज़ जो देखने को मिला, ऐसे में विद्यार्थी और अभ्यर्थियों के बीच में यही भावना आती है कि जिस प्रकार बिहार का घटिया सिस्टम बना हुआ है, खासकर अगर आज वर्तमान समय में अगर इस प्रकार का चीज़ अगर बिहार सरकार करती, डॉक्यूमेंट अगर वापस कर देती, तो शायद इनके फैमिली में खुशी का माहौल हो जाता। आप सोच सकते हैं कि जब एक कैंडिडेट का जब डॉक्यूमेंट ही अगर रख लिया जाए इतने लंबे समय तक, तो उन्हें कहीं दूसरे जगह भी जाने की कोई भी आशा नहीं रह जाती है। तो ये बहुत ही घटिया सिस्टम है, इसी की वजह से इतनी सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नागेंद्र कुमार है, इनका सिलेक्शन जो है हो चुका है दिल्ली गेस्ट टीचर के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का सिस्टम बिहार में बना हुआ। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा RJD के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है इतरंजन गगन जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये बार बार जो है जब भी कभी भी अभ्यर्थियों के साथ परेशानी होती है, ये खुल कर के खड़े होते हैं और उनका साथ देते हैं। इनका कहना यही है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी, आप नौकरी भी नहीं दे रहे हैं और जांच के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब्त कर अन्यत्र कहीं जाने का रास्ता भी रोके हुए हैं। आपके पास आपके सरकार की घटिया सिस्टम ने न जाने कितने की खुशी छीन ली होगी। लानत है आपके सिस्टम पर। इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इन्होंने बार बार जो है शिक्षा विभाग पर तांज कसने का काम किए हैं। तो ऑलरेडी है कि जिस प्रकार से जो है बिहार का घटिया सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम को हम जो है सारे के सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। यहाँ तक कि विपक्ष दल भी बार बार आवाज़ उठाने के बाद भी इस प्रकार की चीज़ों पर
किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि कब तक जो है इन सभी को डॉक्यूमेंट वापस की जाएगी और साथ में ही कब तक जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ में मैं एक और न्यूज़ आप लोग को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट के लेकर के बार बार जो है इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो हम लोगों ने भी इसको प्रयास किया और मैक्सिमम्स जो है बड़े बड़े जो शिक्षा अधिकारी थे उनके पास हम लोगों ने भेजने का काम किया और फाइनली जो है, जी हाँ, फाइनली डिसीजन यह लिया गया कि जो भी लोग इच्छुक हैं अपना डॉक्यूमेंट DO ऑफिस से ले सकते हैं, लेकिन वह अपने आने वाली जो काउंसलिंग होगी, जी हाँ, आने वाली जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में अपने डॉक्यूमेंट्स का गलत उपयोग नहीं करेंगे, कहीं काउंसलिंग करवाने के लिए नहीं जाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो आप समझ सकते हैं, इसलिए कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और एकता बना के रखिए, 100% सबकी बहाली हो जाएगी। और एक और न्यूज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार से जो है ये बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से जो एक प्रेस विज्ञप्ति हुई जारी हुई है, इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो यह उनका कमेंट आ रहा था कि सर क्या नियुक्ति पत्र के लिए जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। तो मैं सबसे पहले आपको जो भी चीज़ है इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि क्या इस पर डिस्कशन भी करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग, जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग जो BPSC जो 64 वाले जो है जो एग्ज़ाम्स हुई थी, इनके आधार पर जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में, उनको सेवा के पद पर, जी हाँ, सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशासित किया गया है। साथ ही जिन्होंने काउंसलिंग में भाग भी लिया को सूचित किया जाता है कि दिनांक 2, जी हाँ, 2 नवंबर को मंगलवार को 1 बजे अपराह्न में अधिवेशन भवन जो सिंचाई भवन के पास है, पुराना सचिवालय पटना में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना है। आप समझ लीजिए 64वीं BPSC में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है बिहार पंचायती राज विभाग में, उन सभी को 2 नवंबर को, जी हाँ, 2 नवंबर को मंगलवार को 1 बजे जो है ये अब सिंचाई भवन के पास जो है इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा, जो पटना का सचिवालय है। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि अगर BPSC में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, तो शिक्षा में ऐसा द्वेष भावना क्यों है शिक्षकों के प्रति बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग का, जो इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए इतनी सारी लंबी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा। आप स्पष्ट रूप से इस द्वेष भावना को समझ सकते हैं कि जस्ट ही इस प्रकार का जारी किया गया निर्देश यह है कि सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को, जी हाँ, निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे। उक्त निर्धारित तिथि को, जी हाँ, उक्त निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने पर वाले अभ्यर्थी जो भी होंगे उनके संबंध में विभाग द्वारा अलग से निर्णय लिया जाएगा। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि वर्तमान समय में जो BPSC में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, परंतु शिक्षा विभाग का जो दोहरी जो नीति है, इस दोहरी नीति के मार यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थी खा रहे हैं, जिन्हें काउंसलिंग होने के बाद भी जो है इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा। तब तक के लिए साथी धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे साथी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। जो भी अपडेट न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ साझा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।